बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं और मैं अपने भाई से तकरीबन 8 साल बड़ी हूँ। जब मेरा ये भाई जुगनू 10 साल का था तो हमारे वालिदैन फौत हो गए। इन दिनों मेरी मंगनी मेरे चचा के लड़के से हो चुकी थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद हम दोनों बहन भाई का कोई आसरा न रहा तो चचा चची हमें अपने घर ले आए और कुछ अरसे बाद मेरी शादी इन्होंने अपने लड़के सलीम से कर दी। यूं मुझे तो एक जायज ठिकाना मैसर आ गया। जुगनू अलबत्ता इस वजह से हमारे साथ रहने लगा कि मेरे ससुर को दुकान में ऊपर के काम के लिए एक लड़के की बड़ी अशद जरूरत थी। जुगनू इन दिनों 4th जमात में पढ़ रहा था। इन्होंने ये कहकर इसकी तालीम भी छुड़वा दी कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आजकल BA पास नौकरियों के लिए धक्के खाते फिरते हैं। अपनी दुकान में मेहनत से काम करेगा तो दुकान में हिस्सादार बना देंगे। जुगनू के लिए इसके सिवा और कोई चारा न था कि वो चचा की बात मान ले, वरना इसका कहाँ ठिकाना था। मैंने भी सोचा कि मेरा एक ही तो भाई है, अच्छा है मेरे पास रहेगा। जुगनू ने बहुत कहा कि वो तालीम नहीं छोड़ेगा। हमने समझा बुझाकर इसको दुकान पर बैठा दिया। हमारी ये दुकान घर के अगले हिस्से में खुली हुई थी, पर चून की इस छोटी सी दुकान से बस इतना बन जाता था कि दाल रोटी का खर्चा पूरा हो रहा था। ससुर सारा दिन दुकान पर बैठे बैठे थक जाते थे। मेरे शोहर कैलेंडर मिजाज के आदमी थे, एक जगह टिक कर बैठे रहना इनकी शिरस्त में नहीं था। शाम को जरा देर के लिए ससुर साहब घर सस्ताने आ जाते तो इनके लिए 2-4 घंटे ग्राहकों को निपटाना दोबड़ हो जाता। फिर सलीम जब घर लौटते तो कनपट्टियां पकड़े चीखते चिल्लाते कि किन मुसीबतों से वास्ता पड़ा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। इनकी इन हरकतों से ससुर साहब बेहद खाइफ रहने लगे थे। इन्हें इस बात की बड़ी फिक्र थी कि इनके बाद इनकी दुकान का क्या बनेगा। बेटा तो वो है कि पूत के पैर पालने से भी नजर आ रहे थे। वक्त का पहिया गर्दिश करता रहा। ससुर साहब का इंतकाल हो गया। दुकान पर मुस्तकिल तौर पर जुगनू बैठने लगा। सारा दिन बेचारा ग्राहकों से सर खपाता। शाम को हमारे मियाँ साहब हिसाब किताब के लिए पहुंच जाते। ताज़ा माल मुनाफा संभाल लेते, अक्सर खुद तो बेहिसाब खर्च कर डालते, और दुकान जब घाटे में जाने लगती तो कमबख्ती आ जाती बेचारे जुगनू की। हालांकि मेरा भाई गरीब तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कपड़े पर इनकी दुकान का मुलाजिम था। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वो 12 घंटे लगातार ड्यूटी भी देता था, कमाता, इन्हें खिलाता भी था और गालियां भी सुनता था। ये इसको ताया के पोते होने की अच्छी सजा मिल रही थी। कभी कभी तो वो मेरे पास बैठता और बेख्तियार रो देता, क्या आपा तुम्हारा रिश्ता ना जुड़ा होता तो मैं कब का यहाँ से भाग चुका होता, मगर अब मैं क्या करूँ, तेरी वजह से मजबूर हूँ। मैं इसको दिलासा देती कि भैया अल्लाह तुझे इस मेहनत का अजर दे, मेरा नहीं तो इन मासूम भांजे भांजियों का ख्याल कर। अगर तू दुकान पर नहीं बैठेगा तो इनको दूध कहाँ से मिलेगा, घर की दाल रोटी का खर्चा कैसे चलेगा। सलीम का क्या है, वो सारा दिन अड्डे पर बैठा अपने उबाश दोस्तों के साथ ताश खेलता रहता है। दुकान का आधा मुनाफा तो वो जुए में उड़ा देता है। चची तो खुद भी कहती है कि ये नाहक तुझसे लड़ता रहता है। जब पैसा जुए में हार जाता है तो आकर गुस्सा तुम पर निकालता है। हम सब ये बात समझते हैं भैया, अब निकट्ठू से पाला जो पड़ गया है तो इस तोप को गले से उतार तो नहीं सकते ना। मेरी इन बातों से जुगनू नरम पड़ जाता और फिर कोल्लू के बैल की तरह गम रोजगार की चक्की में जुट जाता। पर जुल्म की भी एक आखिर हद होती है। आखिर कब तक कोई किसी के लिए अपने आप को मार सकता है। जब अच्छाई और दयानतदारी के सिले में गले में जूतों के हार पड़ने लगे तो कोई कब तक नेकी करे और दरिया में बहाता रहे। एक रोज सलीम जुगनू से फिर उलझ पड़ा और कहने लगा कि हमारी दुकान तुमने बिठा दी, न जाने मुनाफा किधर जा रहा है। सारा दिन दुकान पर बैठते हो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। अगर नहीं चलती दुकान तो क्या मक्खियां मारते हो। जिस कदर हेरा फेरी की है सब निकालो, वरना थाने लेकर जाकर बंद करवा दूंगा। यही नहीं, मेरे शौहर ने मेरे छोटे भाई पर गालियों के साथ साथ हाथ भी उठा लिया। इस रोज हद ही कर दी उन्होंने। जुगनू रोता हुआ मेरे पास आया, बोला आपा देखा तुमने भाई साहब को 8 साल की मेरी शब रोज की मेहनत का ये समर उन्होंने दिया है। अगर 8 साल में कोई और काम करता तो आज मेरा अपना बिजनेस होता, मेरी अपनी दुकान होती और मैं इसका मालिक होता। मैं ये दुकान बहनोई की अमानत समझकर संभाल ले रखी, कभी एक ढेला भी अपनी जरूरत से ऊपर नहीं लिया। मुलाजिम रखते तो भी उसको तनख्वाह देते, हिस्सादार बिठाते तो आधा हिस्सा देना पड़ता, और मुझे क्या मिला सिवाय इसके कि मैं बेईमान
चोर लुटेरा ठहरा। अल्लाह के वास्ते आपा, अपनी दुकान संभालिए, अब मुझे छोड़ दीजिए। ये तो रोज का रोना था, मगर इस रोज में अपने भाई को यूं हिचकियों से रोता ना देख सकी। मैंने सोचा जुगनू दुकान संभालता है तो मेरे मियाँ ने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल रखी है, खुद घर का भारा उठाने से आजाद हैं। तभी तो बदमाशों की सोहबत में जा बैठते हैं। अगर अपनी दुकान संभालनी पड़ी, फिक्रे माज से फुर्सत ही ना मिले, फिर कैसे जाएंगे भूखे नंगे और उबाश दोस्तों के पास वक्त गुजारी करने। ये सोचा तो जहन में ख्याल आया कि भाई अगर जाना चाहता है तो जाने दो, मैं इसको अपना रोकूं तो बेहतर होगा। फिर मैंने जुगनू से कहा, अच्छा तू अगर जाना चाहता है तो यहाँ तेरा जी चाहता है वहां जा, पर बता कर तो जाके कहाँ जाएगा और करेगा क्या? इतना सरमाया है तेरे पास, अगर दुकान से लेगा तो सारी नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम वाला हिसाब हो जाएगा। ये तो यही कहेंगे कि जाते हुए हमारी दुकान की सारी जमा पूंजी लूट कर ले गया। जुगनू कहने लगा, आपा तुम इसकी फिक्र ना करो, अल्लाह राज़िक है, मुझे तो बस तुम्हारे अज़न और इजाजत की जरूरत है। मैंने जवाब दिया, जा भैया, रब राजी हो। जुगनू इस दिन शाम को सलीम के आने से पहले ही दुकान बंद करके चला गया। सलीम को जब जुगनू के जाने की खबर मिली तो वो सख्त बरहम हुआ, मुझ पर बरस पड़ा, तलाक की धमकियां देने लगा। मैं क्या करती, रो कर चुप हो गई। मैं जानती थी कि ये तो होगा ही, सलीम क्यों नहीं बिगड़ेगा, मुफ्त का नौकर जो चला गया, वो भी ऐसा फर्मा बरदार और बेजुबान कि हर सितम चुप कर सहता था और मुंह से उफ तक न कहता था। हकदार था मगर अपना हक तलब नहीं करता था। इतना आराम इसके होने से सलीम को था कि मुद्दतों इसने जुगनू को दुकान पर बिठाकर खुद चैन की बांसुरी बजाई थी। अब वो पहले से आराम भरे दिन रात कहाँ। मजबूरन मेरे शौहर को दुकान संभालनी पड़ी, बाल बच्चों का पेट भी तो भरना था। एक नौकर भी रखा, मगर एक माह के अंदर अंदर ही अंदाजा हो गया कि दुकानदारी भी हर किसी के बस की बात नहीं। धेले धेले और दुमरी दुमरी से घिराना जूतना पड़ता है। खुश इखलाकी और जी हुजूरी अलहदा गाहक को प्यार के चंद मीठे बोल और हंसी चितून से बांध कर रखना भी एक फन है। उधर सलीम का मिजाज ऐसा कि बात बात पर गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ी तबीयत शख्सियत का खासा बन जाए तो खुश अखलाकी का खोल चढ़ाने से कितना दम घुटता है, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिसको कारोबारी तकाजों की खातिर ऐसा करना पड़ता हो। 2 माह भी सलीम इस सख्त जाने की ताब नहीं ला सका और इसने जुगनू की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह इसको मना कर वापस ले आए। सलीम अब कहता था कि मुझे जुगनू की ईमानदारी और मेहनत कशी का अंदाजा हो चुका है, अब वो एक बार मिल जाए तो गले लगा लूंगा। उधर जुगनू चंद रोज तो शहर में गमे रोजगार के लिए भटकता फिरा। फिर एक दोस्त ने इसको एक तांगा घोड़ा दिलवाया। थोड़ी सी मशक के बाद जुगनू कोचवान बन गया। इस बात की खबर सलीम को हुई तो वो बहुत जिज्बस हुआ, मुझ पर खूब चिल्लाता कि तुम्हारा भाई कोचवानी कर रहा है। हम आला खानदान ना सही, शहर में थोड़ी बहुत इज्जत तो थी जो उसने तांगा घोड़ा हाँक कर खाक में मिला दी। जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा साला कोचवान है तो मैं शर्म से जमीन में गिर जाता हूँ। तीनों सच कहता हूँ कि अपने भाई को बुलाकर समझा दो, अगर इसने ये कोचवानी ना छोड़ी तो मैं किसी दिन गुस्से में आकर इसको शूट ही कर डालूंगा, फिर खुद गले में फंदा डलवा लूंगा। मैंने सलीम को कहा, सच तो यह है कि सलीम के इसको इस हाल में पहुंचाने की तुम जिम्मेदार हो। एक शख्स से बरसों काम लिया और फिर इसकी मेहनत का कभी कोई सिला भी ना दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। वो बेचारा अनपढ़ है, किसी न किसी हीले से रिस्क तो कमा कर ही रहेगा। कोचवानी नहीं करेगा तो मजदूरी करेगा, गारा और ईंटें ढोएगा या फिर कुली बन जाएगा, इसके सिवा और क्या कर सकता है। बात दुरुस्त थी, सलीम दिल में तो मानता था, मुंह से इकरार नहीं करता था। ताहम इसने कई लोगों से कहलवाया, ये कोशिश जरूर की कि किसी तरह जुगनू वापस आ जाए और इसको पेशकश भी की कि अगर वो दोबारा आकर दुकान संभाले तो वो इसको आधी दुकान का हिस्सेदार बना देगा। मगर जुगनू के दिल में तो शायद बरसों की नफरत और जबर भरा हुआ था। इसने साफ इनकार कर दिया और कहलवा दिया कि इस गुलामी से ये आजादी लाख दर्जे बेहतर है। मैं कोचवान ही ठीक हूँ, अब मुझे ना बुलाइए। अभी सलीम जुगनू को घर लाने का मंसूबा बना ही रहा था कि एक दिन अजीब हादसा पेश आ गया। हुआ ये कि जुमेरात का दिन था और दोपहर का वक्त था। मेरी सबसे बड़ी बेटी साइमा, जिसकी उम्र 6 साल थी, स्कूल से जल्दी आ गई। मुझसे खाना मांग रही थी कि अम्मी जल्दी करो, वो मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा, बेटा बस्ता तो गले से निकालो, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हें खाना लगाती हूँ। अभी मैं बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्ची दौड़ती हुई गई कि देखूं कौन है। उल्टे कदमों आई और कहने लगी, अम्मी एक आदमी है, वो कहता है बाहर का सामान है, कोयटा और पेशावर से लाया है।
استری, शीशे के बर्तन और बहुत सी चीजें लेनी है तो दिखाऊं? मुझे इश्तियाक हुआ कीमा बनाने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेने का। बहुत दिनों से अरमान हो रहा था, कहीं से मिल नहीं पा रही थी। मेरी पड़ोसन ने भी ऐसे ही फेरी वाले से ली थी। मैंने साइमा से कहा, जा पूछ कीमा बनाने की मशीन है। मेरी बेटी दरवाजे पर गई और पूछा तो वो बोला हाँ है। वो सामने वाले घर के दरवाजे पर जो मेरा भाई बैठा सामान दिखा रहा है, इसके पास है। चलो मैं इसे लाकर दिखा दूं। इस आदमी ने बच्ची को साथ ले लिया। मेरे कान मुंतजिर थे कि अभी साइमा के अंदर आने की आहट आएगी। कई मिनट यूं ही गुजर गए, मगर साइमा ना आई तो मेरा जी घबराने लगा। मैं उठकर दरवाजे पर गई, दूर से झांका तो साइमा ना थी और ना ही फेरी वाला था। गली सुनसान पड़ी थी। अब तो कलेजा मुंह को आने लगा। या इलाही खैर, मैं दिल ही दिल में दुआ मांगती अंदर दौड़ी। सास अपने कमरे में सो रही थी। इन्हें उठाया, वो बेचारी हड़बड़ा कर उठी, बुड़का ओढ़ कर गली में निकल गई। जरा देर बाद हांफती कांपती हुई वापस आई कि बहू, बेटी तो कहीं भी नहीं है। अब मैं सीना पीटने और रोने लगी। फेरी वाले की आवाज मैंने खुद सुनी थी, जो कह रहा था, वो देखो सामने वाले दरवाजे पर मेरा भाई बैठा सामान दिखा रहा है। कीमा बनाने वाली मशीन इसके पास है, चलो मैं तुम्हें ले दूं। अब मुझे यकीन हो गया कि फेरी वाला चीजें बेचने वाला नहीं था, ये मेरी साइमा को अगवा करके ले गया है। शुक्र है सलीम इस वक्त दुकान पर थी। इसके पास अम्मा दौड़ी। वो अंदर आए, मुझ पर आंखें निकाली कि क्यों हर फेरी वाले की आवाज सुनते ही सौदा तय करने बैठ जाती। दिमाग खराब है तुम्हारा? फिर वो साइमा की तलाश में चले गए। शहर की हर मस्जिद में ऐलान कराया, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, गलियों बाजारों में तलाश कराया, रिश्तेदारों के घरों में, पास आस पड़ोस में, हर जगह बच्ची का पूछा। अगर साइमा होती तो कहीं मिलती। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। कभी साइमा के अब्बू अंदर आते, घर में 2 मिनट हड़बड़ा कर पूछते कोई साइमा की खबर लाया, फिर बौखला कर बाहर चले जाते। सच कहती हूँ, वो घड़ियां हमारे लिए मौत से भी कड़ी थी। रात सर पर आ गई, मुझे गश आने लगा, ये सोच कर के न जाने साइमा इस वक्त किस हाल में होगी। मैंने मुसल्ला उठाया और सजदे में जाकर साइमा की वापसी के लिए रो रो कर दुआएं मांगने लगी। सलीम भी सर झुकाए चारपाई पर मायूस बैठे थे। रात के 12 बजे का वक्त होगा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सलीम ने दौड़कर दरवाजा खोला। जुगनू बाजों में साइमा को उठाए खड़ा था। सलीम साइमा को लेकर अंदर आए। इनके पीछे जुगनू था। कहने लगे, अल्लाह ने मौजज़ा दिखा दिया। आज आखिरी गाड़ी चमन को ईटा जानी थी। 9 बजे का वक्त था, मगर 2 घंटे लेट हो गई। 2 पठान एक बच्ची को स्टेशन पर लेके बैठे थे। मैं गाड़ी के इंतजार में स्टेशन पर तांगा लिए खड़ा था। रेल की लेट हो जाने से नींद सताने लगी तो चाय पीने के लिए कैंटीन पर आया। वो दोनों पठान फर्श पर बैठे थे। बच्ची इनके दरमियान लेटी थी और इसको इन्होंने अच्छी तरह चादर में लपेट रखा था। अचानक ये रोने लगी। इसके रोने की आवाज पर मैं मतवज्जो हुआ। पठान मुझे अपने करीब खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि लाला, बच्ची क्यों रो रही है? मेरी आवाज सुनते ही सायमा ने चादर की बगल से मुंह निकालकर मुझे देखा और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मामू, मुझे घर ले चलो, ये मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। मैंने सायमा को उठाकर कलेजे से लगा लिया और वो दोनों भाग गए, मगर इन्हें तो लोगों ने पकड़ लिया। पहले हम थाने गए। सायमा को इन्होंने कुछ नशावर शय खिला दी थी। ये अभी तक गुनूदगी के आलम में है और अब मैं इसे ले आया हूँ। देखा आपा तुमने, आज मेरी को जवानी कितनी काम आई, वरना तेरी बच्ची तो गई थी हमेशा के लिए। सलीम ने जुगनू को गले से लगा लिया। बोले, जुगनू, तेरे सब एहसानों में ये एहसान तो सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं अपनी जान की कीमत देकर भी इसका बदला नहीं चुका सकता।